नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्चना झा चौधरी ब्लॉग में। एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, जागरूकता और जीवन से जुड़े हर पहलुओं की। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु भारद्वाज, जो एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज डॉक्टर इंदु हमें बताएंगी कि जब लड़कियों में पहली बार पीरियड शुरू होते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह बातचीत माता पिता और किशोरियों दोनों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प बातचीत को। डॉक्टर इंदु, आपका हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए इस बातचीत को संभावित बनाया। लड़कियां जो है पहले पीरियड से लेकर शादी तक गायनोकोलॉजिस्ट से नहीं मिलती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कब उन्हें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही अर्चना जी। लड़कियां पीरियड जब स्टार्ट होता है या जब उनकी शादी होती है, ये कुछ जो समय होता है, कुछ साल जो रहते हैं, वो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है। कायदे से तो वो बच्चियां हैं। हाँ। माता की ड्यूटी बनती है कि वो डॉक्टर के पास उससे लेके जाए। हाँ। क्योंकि जब लड़की को पीरियड स्टार्ट होता है, वो भी वो बच्ची है, उसे नहीं पता। और कई बातें जरूरी नहीं है माता को भी पता हो। हाँ। कि उसके खान पान का ध्यान रखना है, उसका ग्रोथ का समय है, क्योंकि ब्लीडिंग कभी हैवी हो रही है, कभी खून की कमी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है कि जो आजकल हम बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जो कि 13 साल के बाद हर लड़की को लगानी ही चाहिए, जिसको हम HPV वैक्सीन बोलते हैं। ओके। ये HPV वैक्सीन बेसिकली कैंसर प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो कि हम चाहते हैं कि हर लड़की को ये वैक्सीन लगनी चाहिए कि ताकि जब उसकी शादी हो या जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो, उसको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस नाम मात्र हो जाए, बचे रहे। तो ये सब बातें तो घर में नहीं पता चलेंगी। इनके लिए आपको डॉक्टर के पास, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, ताकि वो आपको गाइड कर पाए कि इस वैक्सीन और डाइट और खान पान कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। पहला पीरियड आने पर क्या ध्यान रखना चाहिए डाइट और हाइजीन को लेकर? इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, पहला पीरियड जब लड़की को आता है, हम उसे अपनी लैंग्वेज में मिनार्की बोलते हैं। अब ये मिनार्की क्या होता है? हाँ। मिनार्की होता है कि लड़की अब उसका पीरियड का आना, जिसको माहवारी कहते हैं, वो स्टार्ट हो गया है। ये आमतौर पे लड़कियों में 12-13 की एज में स्टार्ट हो जाता है, प्लस माइनस कुछ साल हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, पर मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। 12-13 साल में ये पीरियड आ जाता है। अब उसको इस एज में जब पीरियड आया है, सबसे इम्पोर्टेंट उसकी डाइट बहुत पोषक होनी चाहिए। खान पान में बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम एक बोलते हैं बैलेंस डाइट। हाँ। बच्चे को खेल कूद में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी वो है तो बच्ची है। ये तो नहीं है कि पीरियड आ गया वो खेलना दौड़ना बंद। बॉडी एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए कि आजकल पीरियड इरेगुलर हो गया है, तो कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, पीरियड का अगर आप मुझसे बात कहें तो जो साइकिल होता है, एनीथिंग बिटवीन 26 to 34 डेज, हम उसको एक नॉर्मल साइकिल मानते हैं। किसी को 26-27 डेज के बाद भी आ रहा है, उसे नॉर्मल माना जाएगा। किसी को 32 डेज के बाद भी आ रहा है, 33 डेज, तो उसे नॉर्मल माना जाएगा। बिकॉज एक हम लोग एक टाइम लेकर के चलते हैं, 28 से 32 तक। अब इरेगुलर साइकिल का मतलब क्या है कि पीरियड हर 10 दिन में आ रहा है। पीरियड 2-2 महीने नहीं, 2 महीने में आ रहा है। पीरियड आ रहा है तो बीच में स्पॉटिंग हो रही है। ऐसा कुछ भी जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसमें अनियमितता है, जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसको हम माहवारी बोलते हैं। माहवारी मींस महीने में एक बार, उसका नाम ही अपने आप में बताता है कि ये माहवारी है। ये 2 माहवारी नहीं है, 3 माहवारी नहीं है। तो ये माहवारी नाम ही इसलिए इसको बोला जाता है कि महीने में एक बार इसको होना ही चाहिए। अगर उसमें कोई भी चेंज लगता है या अनियमितता लगती है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ जी। पीरियड को लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं, जैसे कि बाल नहीं धोना, पूजा घर में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, अचार नहीं छूना। तो इसके बारे में साइंस क्या कहती है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इन सबको मिथ मानती हूँ।
जी जी जी। बाल नहीं धोना पहले ज़माने में मैं कह नहीं सकती, हर हाँ, हाँ। स्टेट के हर जगह के अपने अलग-अलग सोच रहते हैं, हाँ, मिथ हाँ, रहते हैं, हाँ, अपने नियम अलग-अलग होते हैं। हाँ, नियम रहते हैं जिसको आप कह सकती हैं। जी, जी, जी। पहले मैंने कहीं सुना था कि बाल धोने से ब्लीडिंग बढ़ जाती है। अच्छा। हालाँकि साइंटिफिकली इसका ऐसा कोई तो आज ऐसा तक कुछ नहीं कोई होता। प्रूफ नहीं हुआ ऐसा है। साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं। जी। हाइजीनिकली भी कोई ऐसा नहीं। अगर आप अचार को हाथ लगाएँगे तो अचार खराब हो जाएगा। अचार को तो वैसे भी अगर आप गंदे हाथ से हाथ लगाएँगे तो अचार तो खराब हो अचार तो जाएगा। खराब हो ही जाएगा। जी। अगर आपने अपने हैंड्स वॉश नहीं किए, आपने अचार में हाथ डाल लिया तो हाँ। वैसे भी वो खराब हो जाएगा। हाँ। इससे पीरियड में हाथ लगाने से कोई कोई नहीं है। कोई मतलब उसका नहीं बनता लेना-देना है। नहीं है। जी, जी, जी। बाकी आपने बोला मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाना, हाँ। ये अपना धार्मिक धार्मिक आस्था विचार है। है, हाँ, ये हाँ। अपना धार्मिक इसके बारे में हर व्यक्ति को, हर अलग-अलग औरत को, हर हाँ। परिवार को, हर माता-पिता को हाँ, हाँ। अपना सोचने का पूरा अधिकार है। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपना उन सोच दिनों में सबका अलग मंदिर होता नहीं है। जाना चाहती तो कोई बात नहीं है। 4 दिन मंदिर नहीं जाओगे, भगवान हर जगह है। जी, 4-5 बिल्कुल, दिन बिल्कुल। नहीं जाएँगे, कोई हुँ। फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। सो इन बातों को लेकर कि बाल नहीं धोना, अच्छा, अचार को हाथ रसोई घर के बारे में मतलब क्या है? ये तो देखिए मैं तो इस बात से बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, हाँ। हो सकता है मेरा सोचना ऐसा है कि हुँ। पुराने ज़माने में औरत बहुत काम करती थी, हाँ। घर का काम करती थी, बच्चे देखती जी, थी, जी। मतलब आप समझिए A to Z सारा हाँ, काम हाँ, उसे खुद हाँ। ही करना पड़ता। हाँ, हाँ, हाँ। तो शायद वो बड़े बुजुर्गों ने ये एक असूल नियम बना दिया कि कि 4 दिन 5 दिन, 4 रेस्ट दिन करो। तुम हाँ। रेस्ट करो। हाँ। उस रेस्ट में ये भी हो जाता है कि वो अपना आराम से बैठेगी, जी, जी। ज़्यादा वो चिड़चिड़ापन नहीं आएगा कि एक तो पीरियड चल रहा बॉडी को है, आराम मिलेगा, आराम तो मिल माइंड जाएगा। भी सही रहेगा, माइंड मतलब बिल्कुल, चिड़चिड़ापन नहीं एग्ज़ैक्टली। आएगी और साथ ही उसको अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल एग्जैक्टली जाएगी। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ नियम पहले बना होगा। लेकिन ये अच्छा साइ- नियम है। हाँ ये हाँ अच्छा बिल्कुल नियम अच्छा नियम है कि अगर किसी को अपने महीने में 5 दिन रेस्ट मिल जाए, औरत 24/7 काम करती है जी, जहाँ तक बिल्कुल, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ। वो मल्टीटास्किंग भी होती है। जी, तो अगर 5 डेज वो सिर्फ रेस्ट कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी, इसमें बहुत कोई अच्छी बात हाँ है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदु कि आपने इतनी सरलता और सच्चाई से हर उस विषय पर बात की जिससे लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियां हमारे व्यूअर्स के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। मैम, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमें ऐसी बातचीत का अवसर जरूर देंगी। थैंक यू सो मच अर्चना जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता बढ़े। मेरे चैनल अर्चना झा चौधरी को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहे। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।